नमस्कारम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल में। और आज मैं आपके साथ में ऐसा नया विषय है वो लेकर के आई हूँ, तो अपना दिल थाम के अपनी आंखों को रोक करके एक टक लगा करके इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों, योगीस योगिनियों, मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कि किस तरह से आपको अपना पेट है वो सही करना है। अधिकतर हमने देखा है, हमने ये पाया है और ये चीजें सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो हमेशा गड़बड़ाता रहता है। व्यक्ति को यदि समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से दिखाता है, डॉक्टर उसको उसकी समस्या है, उसका जो बीमारी है उसको बताता है और उसका वो समाधान भी कर देता है। व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाता है, सही भी हो जाता है। लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद इसको फिर से वो समस्या हो जाती है, यानी कि उसकी जो पेट की प्रॉब्लम है, पेट हमेशा उसका प्रॉब्लम में रहता है, समस्या से ग्रस्त रहता है। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें हैं उनका समाधान हम इस चीज में यही सीखेंगे। दोस्तों, हम ठीक होने के बाद में भी हमारा कभी कभी हम व्यक्ति का पेट है ना, कभी कभी पेट है ना भारी रहता है। अधिकतर भोजन करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि पेट में कुछ रखा है, ना वो इधर हिलता है ना उधर हिलता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जो हमने खाया है वो अभी भी हमारे पेट में पड़ा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हम उसको फेस करने लगती है और उसके कारण हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। उसके कारण हमारा जो पेट है वो फूलने लगता है, उसके कारण हमारा पेट है वो खराब रहने लगता है। उसकी जो नियमितता होती है ना पेट की, वो खराब हो जाती है। दीर्घ संख्या है वो टाइम से नहीं आती है, दीर्घ संख्या है वो हमारी अव्यवस्थित हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका आपको देखना है और समझना है कि क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जैसे मैदा हो गया, फास्ट फूड में बहुत सारी चीजें होती हैं, जंक फूड हो गया। तो ऐसी जो चीजें हैं, तला भुना बहुत ज्यादा हो गया तो हम उनको कंज्यूम करते रहते हैं, लेते रहते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा जो पेट है वो गड़बड़ाया। दोस्तों, हमारे शरीर की जो धुरी है ना वो एक पेट है। यदि पेट को ही हम सही नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पेट जो है वो अनियमित रहेगा, वो खराब रहेगा। तो इसको दोस्तों सही करने का एक सिस्टम है, वो आपको समझना है। सबसे पहले आपको फास्ट फूड, जंक फूड और जो भी तामसिक भोजन है उनको छोड़ना है। यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो उसको कम कीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जब अपने पेट को संभालना शुरू करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रुकने लगती है। हमारा हेयर फॉल है वो कम होने लगता है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी अच्छी आपको प्रोग्रेस है वो देखने को मिलती है। और आपने देखा होगा कि आपको कहीं ना कहीं स्वप्न दोष हो जाता है, कहीं आपका जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित हो जाता है। किस वजह से? आपका मास्टरबेशन करने का जो मन है वो हमेशा करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा पेट है, हमने जो चीजें खाई हुई है तो वो हमारी जो हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी ना होकर के नीचे की ओर हमेशा नीचे की ओर खिसकती रहती है और इस वजह से हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम अब समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, किस तरह से हम इस चीजों से निजात पाएं। आइए अब शुरू करते हैं अपने योगाभ्यास को। क्या करना होगा? मंडूकासन, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपनी दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और आपके जो हाथ हैं यहाँ पर अपनी नाभि के इस तरह से रख देना है और जितना हो सके आपको आगे जाना है। ठीक है, जितना हो सके आप करने की कोशिश कीजिएगा। श्वास भरा और हो सके तो अपने माथे से सामने की जो मैट है ना या कुछ फर्श है उसको स्पर्श करने की पूरी कोशिश करें, इस तरह से। और यदि आपसे फर्श स्पर्श नहीं होता है तो आप इस तरह से भी ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकने के बाद में धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे और इस तरह से अपने हाथों को हम खोल देंगे। तो दोस्तों, अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने जो पेट है, आपके जो शरीर का जो मेन पार्ट है उसको स्वस्थ रखने के लिए ये सारी जो 3-4 चीजें मैंने आपको समझाई हैं इनको कीजिएगा और अपने आहार को स्वस्थ कीजिएगा, यानी कि सात्विक लीजिएगा। क्योंकि आप अस्वस्थ खाना है लेंगे तो आपका शरीर भी अस्वस्थ ही रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और सिर्फ समूह से प्रार्थना है कि आपकी जो अच्छी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें और उनको आपको स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।